दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पोको F1 की कैमरा के रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक। अगर आपके पास पोको F1 है तो ज़रूर से इस वीडियो को कंटिन्यू देखना है। और अगर आप पोको F1 को खरीदना चाहते हो दोस्तों 2019 के अंदर तो ज़रूर से पोको F1 को खरीद सकते हो। और इस वीडियो को पूरा देखना अंत तक, अगर आप पोको F1 की कैमरा की टिप्स एंड ट्रिक को देखना चाहते हो तो। दोस्तों यहाँ पर जो मैं कैमरा की टिप्स एंड ट्रिक को शेयर करूँगा ये दोस्तों सभी Xiaomi कैमरा एप्लीकेशन के ऊपर काम करेगा, सिर्फ पोको F1 के ऊपर ही नहीं, सभी कैमरा एप्लीकेशन के ऊपर काम करेगा। अगर आपके पास Redmi Note 7 Pro है तब भी दोस्तों इस वीडियो का फॉलो कर सकते हो। पहले आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो सेटिंग्स के अंदर जाके यहाँ पर अबाउट वर्जन के अंदर मैं दिखा दूँ। यहाँ पर देख पा रहा हो दोस्तों, जो MIUI का वर्जन है 10.2.3.0 लेटेस्ट ग्लोबल स्टाइल वर्जन है MIUI का पोको F1 जैसे कि आप देख पा रहे हो। सीधा चलते हैं दोस्तों कैमरा एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, कैमरा आइकन कुछ इस तरह से दिखता है, इसे हम ओपन करते हैं। तो पहले दोस्तों आप ऊपर देख पाओगे यहाँ पर AI करके बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, HDR के बगल में AI। क्या आपको AI को इनेबल करना चाहिए? मेरे हिसाब से दोस्तों जो AI है दोस्तों, AI की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऑफ कर सकते हो। मैं दोस्तों पर्सनली AI को यूज़ नहीं करता हूँ, मेरा जो काम है दोस्तों HDR से चल जाता है। तो दोस्तों मेक श्योर आप AI को ऑफ कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके आइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। HDR को ऑफ करके HDR को ऑलवेज ऑन रखो। ठीक है, इन डिफ़ॉल्ट ये दोस्तों ऑटो रहता है। ठीक है, आपको यह क्या करना होगा दोस्तों, HDR को यहाँ से ऑन कर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बारी आती है फ्लैश। जब भी दोस्तों आप कोई भी पिक्चर को क्लिक करते हो, कोई भी पिक्चर आप लेते हो दोस्तों, मेक श्योर अगर आप लो लाइट कंडीशन के अंदर हो तो आपके डिवाइस के ऊपर जो फ्लैश लाइट है दोस्तों, इसको आप यूज़ ही मत करना। ऑटो में भी मत रखना, ऑन भी मत करना, टॉर्च भी यूज़ मत करना। आपको बता दोस्तों पोको के अंदर आपको दो ड्यूअल LED लाइट मिल जाती है, पर दोस्तों कोई भी पिक्चर को क्लिक करने के दौरान फ्लैश लाइट को यूज़ मत करना, इससे आपका जो पिक्चर है वो बूढ़ा आता है। ये ना गया टिप नंबर 2। उसके बाद दोस्तों बता दूँ, यहाँ पर पोको F1 के अंदर आपको नाइट मोड मिल जाती है जो कि इतना ढंग से काम नहीं करता है। अगर आपके पास पोको F1 है और अगर आप रात के टाइम अपने MIUI कैमरा के अंदर जो नाइट मोड है उसे यूज़ करना चाहते हो तो मैं आपको 100% रिकमेंडेड नहीं करता हूँ। अगर आप नाइट मोड के यूज़ करना चाहते हो तो मेरे चैनल के ऊपर जाओ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पोको F1 के लिए गूगल कैमरा अवेलेबल है, उसके अंदर जाओ Gcam, और ये दोस्तों कोई भी रूट के बगैर काम करती है क्योंकि पोको F1 के अंदर कैमरा टू API डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है। अगर आप रात के टाइम पिक्चर को क्लिक करना चाहते हो तो मोड में जाके यहाँ से जो नाइट स्लाइड है दोस्तों, नाइट साइड को इनेबल कर दीजिए गूगल कैम के अंदर। उसके बाद आप यहाँ से पिक्चर क्लिक करना, बहुत अच्छी सी पिक्चर आएगी। रात के टाइम दोस्तों जो MIUI का डिफ़ॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन है उसे यूज़ मत करना, यहाँ से गूगल कैमरा को यूज़ करना। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आती है दोस्तों मैनुअल के अंदर। अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी करना चाहते हो तो ज़रूर से आप मैनुअल मोड की यूज़ करना दोस्तों। मैनुअल मोड के साथ बहुत अच्छी सी पिक्चर को क्लिक कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप जानते हो वाइट बैलेंस क्या होता है, सैचुरेशन क्या होता है, लेंस क्या होता है, ISO क्या होता है, फोकस क्या होता है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी सी पिक्चर को क्लिक कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि आपके फ़ोन के बहुत करीब है, उसका अगर आप पिक्चर को क्लिक करना चाहते हो तो नॉर्मल मोड के अंदर क्या होता है, आपको यहाँ पर टैप टू फोकस करना होता है। ठीक है, पर अगर आपके पास मैनुअल मोड है, अगर आपके डिवाइस के ऊपर मैनुअल मोड है तो सिंपली आप यहाँ से आओ और ये देखो दोस्तों, अगर आप पीछे के अंदर पीछे में अगर आपका कोई बैकग्राउंड को अगर आप फोकस में लाना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आप सामने की कोई भी चीज़ को बैकग्राउंड में फोकस में लाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आप ज़रूर से ऑलवेज दोस्तों प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए मैनुअल मोड ही रिकमेंडेड किया जाता है। मैनुअल मोड यूज़ करना प्रोफेशनल वीडियोग्राफी के लिए, फोटोग्राफी के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात आती है पैनोरामा। नॉर्मली दोस्तों पैनोरामा आप लेफ़्ट टू राइट स्वाइप कर सकते हो, पर दोस्तों अगर आप कोई भी ऊंची बिल्डिंग की पिक्चर क्लिक करना चाहते हो तो आप डाउन टू अप भी कुछ इस तरह से भी पैनोरामा को यूज़ कर सकते हो, जिसके साथ आप बहुत ही अच्छी क्लिक कर पाओगे पिक्चर्स। और दोस्तों यहाँ पर बात आती है पोर्ट्रेट मोड की। दोस्तों आपको बता दूँ जो MIUI की पोर्ट्रेट मोड है दोस्तों इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इवन इसके अंदर 2 कैमरा है, फिर भी दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अगर आप पोर्ट्रेट मोड वाली पिक्चर को क्लिक करना चाहते हो तो मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूँ आप Gcam का यूज़ कीजिए। Gcam का पोर्ट्रेट मोड बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और ये Gcam को बता दूँ, Gcam सिर्फ सिंगल कैमरा को यूज़ करता है दोस्तों। ये देख पा रहे हो, इस कैमरा को मैंने ढक दिया, यहाँ पर 2 कैमरा है। ठीक है, Gcam के अंदर सिर्फ सिंगल कैमरा यूज़ करके बहुत ही अच्छी पिक्चर क्रिएट होता है। अगर आप पोर्ट्रेट मोड को यूज़ करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ दोस्तों Gcam को यूज़ करो, ना कि MIUI की कैमरा एप्लीकेशन को। उसके बाद दोस्तों बात आती है वीडियो रिकॉर्डिंग की। दोस्तों यहाँ पर जो आपका पोको F1 है दोस्तों 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है अपने बीटा रोम के अंदर, पर जो स्टेबल रोम है दोस्तों स्टेबल रोम के अंदर 4K 30 FPS
और फुल HD 30 FPS का ही ऑप्शन दिया हुआ है। सो यहाँ से आप 60 FPS कैसे रिकॉर्ड करोगे? अगर अपने पोको F1 के साथ आप 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो ऑफकोर्स आपको आना पड़ेगा Gcam के अंदर। Gcam के अंदर दोस्तों आपको 60 FPS का भी ऑप्शन मिलता है। सो वीडियो के अंदर आके दोस्तों ऊपर आपको मिलता है 60 FPS का ऑप्शन। सो आप यहाँ से 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। पर अगर आप 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो आपको मेक श्योर आपके पास एक अच्छी गुड लाइटिंग होना चाहिए। 60 FPS के अंदर दोस्तों अगर आपके पास अच्छी गुड लाइटिंग नहीं है तो आपका जो वीडियो है दोस्तों डल आएगा, ब्लैक होगा। सो अगर आपके पास अच्छी गुड लाइटिंग कंडीशन नहीं है तो 30 FPS, अगर अच्छी गुड लाइटिंग कंडीशन है तो 60 FPS के अंदर ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है ग्रुप सेल्फी, ब्यूटी और गूगल लेंस। तो गूगल लेंस के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ पोको F1 के बारे में, उसका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली गूगल लेंस के साथ आप कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी टेक्स्ट का, जो भी चीज़ हमें जानना चाहते हो उस वीडियो के अंदर जाओ, देख लीजिए, ठीक है। सो यह सब ग्रुप सेल्फी ले सकते हो दोस्तों, जो कि आपके कुछ काम में नहीं आएगी। और बात करूंगा दोस्तों सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे कि दोस्तों सेव प्रिविजन मोड। इसका मतलब है अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ दोस्तों, जिस भी ऑप्शन के ऊपर मैं कैमरा को छोड़ के जाऊँगा, जो भी ऑप्शन को मैं एनेबल करता हूँ उसी ऑप्शन के ऊपर कैमरा मेरा रहेगा। जैसे कि देखो वीडियो के अंदर मैं कैमरा को ऑफ कर दिया, उसके बाद वीडियो के अंदर मैं छोड़ के गया था, वीडियो के अंदर ही ओपन हुआ। सो अगर आप इसको एनेबल करना चाहते हो तो सेटिंग्स में जाके सेव प्रिविजन मोड को ऑन कर दीजिए, उसके बाद आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों फिंगरप्रिंट शटर, ये डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहता है दोस्तों, इस सबको ऑन कर देना पड़ेगा। इसके साथ दोस्तों अगर आप अपने पिक्चर को क्लिक करना चाहते हो, अपने सेल्फी क्लिक करना चाहते हो, सिंपली अपने फिंगरप्रिंट को आपके पास फ़ोन के ऊपर जो फिंगरप्रिंट है उसे टच कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका पिक्चर क्लिक हो जाएगा। जैसे कि देखो मेरा हाथ यहाँ पर है और पीछे में क्लिक किया, देखो पिक्चर क्लिक कर लिया, ठीक है। सो फिंगरप्रिंट के साथ आप कुछ इस तरह से MIUI कैमरा के एप्लीकेशन के उस ऑप्शन को इनेबल करके आप फिंगरप्रिंट के साथ भी पिक्चर को क्लिक कर पाओगे, ठीक है। सो फिंगरप्रिंट शटर को इनेबल कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और कोई भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो पिक्चर क्वालिटी को हाई कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पर एक ऑप्शन है दोस्तों स्कैन QR कोड, जिससे आप ऑलवेज इनेबल कर दो। उसके साथ साथ दोस्तों शो गाइडलाइन है, काफ़ी अच्छी बात है। इन डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, पर अगर आप अच्छी प्रोफेशनल वाली वीडियोग्राफी करना चाहते हो, फोटोग्राफी करना चाहते हो तो ऑलवेज गाइडलाइन को इनेबल कर लीजिए। सेटिंग्स के अंदर जाके शो गाइडलाइन को यहाँ पर इनेबल कर दो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह से गाइडलाइन मिल जाएगा। गाइडलाइन के साथ आप अच्छी फोटोग्राफी कर पाओगे, जो कि हाईली रिकमेंडेड रहता है। और दोस्तों बात करूंगा स्लो मोशन की। स्लो मोशन दोस्तों पोको F1 की बढ़िया है, 960 FPS काम करते हैं, ढंग से काम करते हैं। पर अगर आप इंडोर कंडीशन के अंदर हो दोस्तों, 960 FPS के साथ स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड मत करना, सिंपली दोस्तों क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइटिंग की ज़रूरत होती है 960 FPS के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। सो अगर आप आउटडोर के अंदर हो ज़रूर से 960 FPS के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, पर इंडोर के अंदर 120 FPS ही बढ़िया रहेगा। सो उसके बाद दोस्तों बात करूंगा वीडियोग्राफी के बारे में। सो यहाँ पर आपको फ़ोन के अंदर दोस्तों फुल HD के अंदर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, और बैक के अंदर आप 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। अभी के लिए बता दूँ दोस्तों, जो पोको F1 का बीटा रॉम रिलीज हुआ है उसके अंदर 4K 60 FPS, फुल HD 60 FPS, 100 60 FPS का ऑप्शन आ गया है बैक कैमरा के अंदर। पर जो स्टेबल रॉम है दोस्तों, स्टेबल रॉम के अंदर 10.2.3.0 के अंदर अभी भी दोस्तों 4K 60 FPS और फुल HD 60 FPS का ऑप्शन नहीं दिया गया है। पर अगर आप फुल HD 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आपके पास जो गूगल कैमरा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इनबिल्ट फ़िल्टर मिल जाती है, जो कि आप ज़रूर से यूज़ नहीं करते होगे। और दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है दोस्तों स्क्वायर। सो स्क्वायर मोड किस लिए दिया गया है शायद आपको मालूम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो स्क्वायर मोड है दोस्तों बेसिकली दिया गया है प्रोफाइल पिक्चर के लिए, जैसे कि कोई इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप डायरेक्ट कोई अच्छी वाली DP को लगाना चाहते हो तो सिंपली आप MIUI कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर जो स्क्वायर मोड है इसे इनेबल करके HDR को ज़रूर से इनेबल करना। और AI को चाहो तो आप ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। सो AI जो है दोस्तों आपका कलर को बूस्ट कर देता है, ठीक है। सो बेसिकली AI क्या करता है दोस्तों, आपका जो कलर है उसे बूस्ट कर देता है, उसके साथ ही दोस्तों पिक्चर को क्लिक करता है। तो ज़रूर से अगर आप DP बनाना चाहते हो, प्रोफाइल पिक्चर बनाना चाहते हो तो MIUI कैमरा एप्लीकेशन के ऊपर आके यहाँ से स्क्वायर मोड को सिलेक्ट करके बढ़िया अच्छी पिक्चर को क्लिक कर पाओगे। तो दोस्तों जो पोर्ट्रेट मोड है पोको F1 के अंदर फ्रंट बैक दोनों के ही काम करता है। यहाँ पर दोस्तों AI कैमरा के साथ रियल टाइम आपको दिखाई देगा, ठीक है, कुछ इस तरह से।
सो यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ इस तरह से। एनीवे मैं आशा कर रहा हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया जरूर से इस वीडियो को लाइक करना। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को जरूर से दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।